रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर वेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक प्रजावत्सल राजा का शासन था। उसके 3 पुत्र थे, धर्मवीर, साहसवीर और ज्ञानवीर। तीनों राजकुमार अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। धर्मवीर गहरी धार्मिकता और न्यायप्रियता से परिपूर्ण था। साहसवीर अपने साहस और वीरता के लिए जाना जाता था और ज्ञानवीर अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान था। राजा ने सोचा कि तीनों में से एक को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, लेकिन उसे यह निर्णय करने में कठिनाई हो रही थी कि किसे चुने। इसलिए उसने एक योजना बनाई ताकि यह देख सके कि उनमें से कौन सबसे योग्य है। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम तीनों मेरे प्रिय पुत्र हो और मैं चाहता हूं कि तुम में से सबसे योग्य व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी बने, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। इसके बाद उसने उन्हें एक एक करके 3 कठिन कार्य सौंपे और कहा कि जो इन तीनों कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही इस राज्य का अधिपति बनेगा। पहला कार्य ज्ञानवीर के लिए था। राजा ने उसे आदेश दिया कि वह दूर देश में स्थित एक प्रसिद्ध विद्वान के पास जाए और जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञानवीर ने पूरी निष्ठा और उत्साह से विद्या ग्रहण की, शास्त्रों और दर्शन का अध्ययन किया और जीवन के गहन रहस्यों को समझा। कई वर्षों तक कठिन तप और साधना में लीन रहने के बाद वह अंततः अपने राज्य में लौट आया। राजा ने उसकी परीक्षा ली और उसके गहन ज्ञान को देखकर प्रसन्न हो गया। दूसरा कार्य साहसवीर के लिए था। राजा ने उसे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर शत्रुओं का सामना करने और राज्य की रक्षा करने का आदेश दिया। साहसवीर ने निडर होकर कई कठिनाइयों का सामना किया और वीरता से युद्ध लड़ा। उसने अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त किया और राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उसका साहस देखकर प्रजा भी उसकी सराहना करने लगी। जब वह विजयी होकर लौटा तो राजा ने उसका स्वागत किया और उसके साहस की प्रशंसा की। तीसरा कार्य धर्मवीर के लिए था। राजा ने उससे कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम राज्य के हित के लिए किसी भी प्रकार का त्याग कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर तपस्या करनी होगी और प्रजा की सेवा करनी होगी। धर्मवीर ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और ऐश्वर्य और आराम का त्याग कर वन में तपस्या करने चला गया। उसने कठिन तप और सेवा का जीवन अपनाया और बिना किसी अपेक्षा के दिन रात प्रजा की भलाई में लगा रहा। उसकी निस्वार्थ सेवा ने पूरे राज्य में एक मिसाल कायम की। तीनों राजकुमारों ने अपने अपने कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए और राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने तीनों को देखकर कहा, तुम तीनों ने मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। ज्ञानवीर, तुम्हारा ज्ञान अद्वितीय है। साहसवीर, तुम्हारा साहस बेजोड़ है और धर्मवीर, तुम्हारा त्याग अतुलनीय है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि
कि तुम में से किससे राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं। राजा ने विचार किया कि राज्य के लिए ज्ञान, साहस और त्याग तीनों ही गुण आवश्यक हैं, परंतु एक ही व्यक्ति को राजा बनाना भी आवश्यक था। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ, राजा को किस राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए? क्या ज्ञानवीर का ज्ञान सर्वोपरि था, या साहसवीर का साहस, या धर्मवीर का त्याग? राज्य के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर वेताल को उत्तर दिया, हे वेताल, इस कहानी में तीनों राजकुमारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। ज्ञान, साहस और त्याग तीनों ही किसी राज्य के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन यदि राजा का चुनाव करना हो तो इन तीन गुणों में से त्याग का गुण सर्वोपरि होना चाहिए। विक्रमादित्य ने आगे समझाया, ज्ञान एक राजा को विवेकशील बनाता है, जो उसे निर्णय लेने में सक्षम करता है। साहस राजा को शत्रुओं से रक्षा करने में सहायक होता है, ताकि राज्य और प्रजा सुरक्षित रहें। लेकिन त्याग वह गुण है जो एक राजा को निस्वार्थ बनाता है और प्रजा की भलाई के लिए हर प्रकार का व्यक्तिगत सुख छोड़ने की प्रेरणा देता है। त्याग में राजा अपने कर्तव्य और प्रजा के हित को अपने हित से ऊपर रखता है। राज्य का कल्याण केवल ज्ञान और साहस से नहीं हो सकता, उसमें एक निस्वार्थ राजा की आवश्यकता होती है, जो हर परिस्थिति में प्रजा का भला सोचे। इस प्रकार धर्मवीर का त्याग और निस्वार्थ सेवा उसे एक सच्चे राजा के रूप में योग्य बनाते हैं। उसने अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर प्रजा की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, जो सच्चे राजा की निशानी है। अतः राजा धर्मशील को, धर्मवीर को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें वह निस्वार्थता और प्रजा प्रेम है, जो राज्य के भविष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।